नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 893 लेके आपके सामने घर गृहस्थी की बात कर लेता हूँ। रोज़ ही घर गृहस्थी की बात करता हूँ। मैं इधर उधर की करता नहीं। मेरे जो एपिसोड होते हैं वो अन्य दुनिया भर के, आप जो भी देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। सोशल मीडिया का गोल शब्द है सोशल मीडिया। हेडिंग कुछ होता है, मैं अंदर कंटेंट कुछ होता है, लेकिन मेरा जो हेडिंग होगा वही कंटेंट होगा। मैं जो बात कहना चाहूँगा वही मेरा हेडिंग होगा। 5-5.5 मिनट का समय है, जन जागृति का है। पहले लिखता था, 34 किताबें लिखी 40 साल में। अब ज़माना सोशल मीडिया का आ गया, तो अब यूट्यूब का चैनल है, उसमें उसको लिख डाल देता हूँ। कभी कुमाऊनी का, कभी हिंदी का, और कभी पुराने वीडियो भी मेरे पाठकों के, दर्शकों के मांग पर वो भी डालता हूँ। लेकिन है मेरी जनजागृति के अलावा कुछ नहीं है। इंटरटेनमेंट की कोई बात नहीं है, कोई चुटकुले में मैं नहीं सुनाऊंगा। बीच बीच में बात आ जाती है तो वो अलग है, वो मेरे अध्ययन में क्या आता है क्या नहीं आता। तो खैर, आज के मुद्दे की बात कर लेता हूँ। आज का मेरा मुद्दा है, क्या आप अपनी पत्नी को समझ पाए? पुरुषों के लिए खासकर आज का एपिसोड है। बहुत कठिन काम है ये। कौन समझ पाया अपनी पत्नी को? मुझे एक श्लोक शुरू में पढ़ने को मिला था, पता नहीं सुभाषितानी था या नीति श्लोक था, कहीं से था, और मुझे ये पसंद नहीं आया। मैंने कई से बहस भी की, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, फिर भी आपको सुना देता हूँ। उसमें था, त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भागं दैवो न जाने कुतो मनुष्य। त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भागं दैवो न जानती कुतो मनुष्य। कितना बड़ा आरोप है यार ये, कि त्रिया चरित्र मतलब त्रिया मीन्स स्त्री, मतलब स्त्री का स्त्री चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम दैवो, भगवान नहीं जानता है मनुष्य की क्या बात है। मैं बिल्कुल इससे आज भी मेल नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं समाज सुधारक तो बहुत बड़े होते हैं, मैं अपने लिए वो शब्द प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ जो समाज जिन्होंने सुधारा है। त्रिया का ही चरित्र खराब होता है। आप मुझे ये बताइए, खैराती लाल भोला जो अखिल भारतीय पतिता उद्धार समिति के अध्यक्ष थे किसी ज़माने में, मुझे अब आज का अपडेट मालूम नहीं, जब वो किसी रेड लाइट एरिया में गए तो उन्होंने एक डिटेल बनाई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ 72% शादीशुदा लोग जाते हैं। मेरे ज़मीन खिंच गई उस दिन धरती मेरे पाँव से। यार, इतने शादीशुदा 72%! मैं समझता था अनमैरिड ये जाते होंगे, ये मुस्टंडे जाते होंगे। यानी अर्थ ये है, तो त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम। आप त्रिया चरित्र कहेंगे, पुरुष का चरित्र खराब नहीं होता, इसलिए मुझे ये पसंद। नया श्लोक लिखने वाला पुरुषवादी था, और फिर पुरुषस्य भाग्यम, भाग्य की अगर आप मानते, पहले तो हम भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, कर्मवादी होना चाहिए, लेकिन भाग्य स्त्री का भी है, पुरुष का भी है, इसलिए त्रिया चरित्र कभी मत कहिए। और फिर आजकल लोग ये भी कह देते हैं, त्रिया चरित्र दिखा दिया था उसने, कि कहीं नहीं, और उसने वो, उसकी दासी का नाम था मंथरा ने, त्रिया चरित्र कर गई। शुभ नखा त्रिया चरित्र कर गई। पुरुष भी चरित्र करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम अपनी पत्नी को, क्या आप अपनी पत्नी को समझ पाए? तो सर जी, मैं इतना ही कहना ये चाहता हूँ कि आरंभ के जो 2-3 साल शादी के होते हैं वो पत्नी के बड़े मधुर होते हैं। उसी दौरान में उनको एक बच्चे की चाह भी होती है, हमको भी होती है, पुरुष को भी होती है, सास को भी होती है। फिर आगे जाके बच्चे होते हैं, समय बदलता है, व्यवहार बदलता है, फिर गृहस्थी के चक्कर में, फिर रिश्तेदारी के चक्कर में कई प्रकार के प्रभाव पत्नी पर पड़ते हैं, हम पर पड़ते हैं, व्यवहार रूखा होने लग जाता है। फिर बच्चे बड़े होते हैं, एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, घर मकान दुकान, इन सब चीज़ों की समस्याएं होती है। इसको ध्यान से आप देखेंगे। और उसके बाद फिर जो मृदुबाणी जो आरंभ की 2-3 साल वाली थी ना पत्नी की, आरंभ की, वो कटु में आ जाती है। बस फिर वो, यानी जिसको दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि यार लमथर जैसा मार रही थी, पत्थर जैसा मार रही थी। महाराज, मुझे ये बताइए, क्या दशरथ को पता था कि कई ऐसी निकलेगी कि जिसने देवासुर संग्राम में उतनी बड़ी वो करी और उसको 2 वरदान दे दिए,
अगर दशरथ जानते आगे जा करके इसने इतना बड़ा विदंडा खड़ा करना है और मेरे राम को क्या कहा था, तो राम को वनवास मत भेज, भरत को राजा बना दे। लो ना मानी, बोला ना ना ये जाएगा, बन जाएगा, ये मेरा बेटा बनेगा। तो जब दशरथ पत्नी को नहीं समझ पाए, आप और मैं और कोई भी पुरुष शादी जरूर करना सर, डरना नहीं है। शादी अगर नहीं, मैरिज तो इंस्टीट्यूट है, इसको ज्वाइन करना है। ये हमें पक्का हर हालत में शादी करनी चाहिए, तभी तो खाओ। और कहते ना उस शादी का लड्डू खाओ तो मुश्किल, ना खाओ तो मुश्किल, पछताओ तो मुश्किल, जो भी आप कहते हैं कह लो, शादी ज़रूर करनी है। और यही गृहस्थ का जीवन है, इसमें बहुत समझौते की ज़रूरत होती है। हम भी समझौता कर रहे हैं सर, ये एपिसोड आपके सामने रख रहे हैं, आप भी करिए, दशरथ को भी याद करिए और सावित्री सत्यवान को भी याद करिए। धन्यवाद, नमस्कार।